डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता येस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जीएस पेपर 3 के सिलेबस को डिस्कस किया और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 4 के सिलेबस को और उसकी बुक लिस्ट रिसोर्स की भी बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में यह सिलेबस को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य आपके भी जहन में होगा कि एथिक्स पेपर को क्यों लागू किया गया 2013 में, इससे पहले क्यों नहीं लागू किया गया। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जो भी प्रशासनिक सेवा में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होके यानी चयनित होके जा रहे हैं, लावासना यानी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे जाने के बाद उनके पास एक जो एथिक्स का जो नॉलेज होनी चाहिए व्यवहारिक जीवन में, उनकी कमी पाई गई। यानी वो जो भी बेहतर कर सकते थे अन्य क्षेत्रों में वो तो कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में वो पीछे पाए गए और इसीलिए आयोग ने इस पेपर को इंट्रोड्यूस 2013 में कर दिया। ठीक है, तो इन सभी बिंदु को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को ड्राफ्ट किया गया है। यानी आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और उस लोकतांत्रिक देश में रहने की वजह से आप एक सेवक हैं, आप एक सर्वेंट हैं और इसलिए उस सर्वेंट और सेवक के नाते आप लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, तो जनता और सेवक के बीच में एक क्या संबंध स्थापित हो, इसलिए आपके अंदर एक नैतिकता का भाव होगा, तो उनके बीच एक संबंध अपनापन सा बनेगा और इसलिए जनता अपने आप को नागरिक समझे। इसलिए सबसे पहले एक सिविल सेवक जो उसके अंदर सद्भावना, उसके अंदर करुणा की भावना अगर ना हो जनता के प्रति, तो वह एक तानाशाही जैसा व्यवहार करेगा जनता के प्रति। और इसलिए लोकतंत्र में लोकतंत्र की सिद्धांतों का जो प्रयोग होता है उसको अगर जमीनी हकीकत पे लागू करना है तो सिविल सेवक में नैतिकता के जितने भी गुण हैं उसके अंदर होना चाहिए। और इसलिए यह सिलेबस आपको न सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ पढ़ने के लिए साथ में दिया गया है, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उसका उपयोग कर सकें एक सिविल सेवक के रूप में, ये आपको सिखाएगा ये सिलेबस आपको। तो सिलेबस देखने से पहले हम देखते हैं कि इथिक्स के सिलेबस में जो मेन हेडिंग्स दिए दिए गए हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 में ये सिलेबस दिया गया है आपका इथिक्स का। इसमें देखिए, इथिक्स पढ़ना है, इंटीग्रिटी है और तीसरा है एप्टीट्यूड। ये तीन चीज पढ़ना है आपको। इसकी हिंदी देख लेते हैं। आयोग ने नीति शास्त्र इसका हिंदी दिया है। कुछ लोग इसे नैतिकता भी मानते हैं। इसकी बात करें तो आपका सत्यनिष्ठा हो जाएगा और इसका एप्टीट्यूड है तो इसकी अभिरुचि हो जाएगा। तो ये सिलेबस में आपका दिया गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको नीति शास्त्र यानी पढ़ना है, हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र या नैतिकता भी कुछ लोग बोलते हैं, और फिर इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, और फिर एप्टीट्यूड अभिरुचि। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। लेकिन इसको विस्तार से देखने के लिए हम इसे इरेज करेंगे और लिखते हैं सिलेबस और समझाने की कोशिश करेंगे आपको सिलेबस। ठीक है, उसके साथ बुक लिस्ट भी बताएंगे अंत में। टोटल 8 यूनिट्स है जैसा कि मैंने बताया था आपको। देखते हैं सिलेबस। नीति शास्त्र, तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में
क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार, तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक संबंधों, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों, जीवन तथा उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक देखो, यूनिट नंबर 1 में सिलेबस है नीतिशास्त्र यानी इथिक्स तथा मानवीय सहसंबंध। मानवीय सहसंबंध क्या हो सकता है? मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार यानी इथिक्स का क्या सार है? इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम, जो इथिक्स के क्या आयाम हो सकते हैं उसको पढ़ना है। साथ ही साथ निजी और सार्वजनिक संबंधों में आपके निजी संबंध और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का क्या योगदान है ये पढ़ना है। और मानवीय मूल, महान मानवीय मूल भी पढ़ना है। और साथ ही साथ महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से जो शिक्षा प्राप्त होती है, मूल्यों विकसित होती है, उनके बारे में पढ़ना है। मूल्य विकसित करने में एक व्यक्ति में क्या क्या योगदान हो सकता है? जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का, और फिर शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका होती है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसे इरेज करेंगे। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए, आप अपने पास इसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रखें, ताकि अगर ना दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं खुद से भी, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर ही आपकी तैयारी का मेन आधार होना चाहिए। तभी आप इसमें इस तैयारी में एज ले सकते हैं। चलिए, 2 नंबर सिलेबस हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 का। इसमें आपका दिया है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। इसके बाद इसका कंटेंट यानी सारांश लिखा हुआ है, संरचना। इसके बाद संरचना के बाद सारांश हो गया वृत्ति, विचार तथा आचरण।
के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि उसके बाद सामाजिक प्रभाव और धारणा। दो नंबर यूनिट में दिया हुआ है अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या हो सकता है और एवं संबंध नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या है, राजनीतिक अभिरुचि पॉलिटिकल एटीट्यूड, सामाजिक प्रभाव और फिर उसकी धारणा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अभिवृत्ति पढ़ना है, सारांश उसके, संरचना क्या हो सकता है उसके स्ट्रक्चर पढ़ना है अभिवृत्ति का, और फिर विचार, आचरण, ठीक है, के परिप्रेक्ष्य में इसका आचरण के परिप्रेक्ष्य में आपको अभिवृत्ति को पढ़ना है। ठीक है, और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और इसकी धारणा। ठीक है, 2 यूनिट हमने देख लिया। आगे की यूनिट्स देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पास सिलेबस जरूर प्रिंट आउट करके रखे होंगे। तीन नंबर यूनिट देखते हैं, सिविल सेवा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी निष्पक्षता और फिर सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव और फिर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति सहिष्णुता तथा संवेदना। 3 नंबर यूनिट में क्या पढ़ना है, देखिए, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, इसके बाद बुनियादी मूल्य, सिविल सेवा में क्या होना चाहिए, जैसे सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। जो आपका समर्पण भाव है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जहां आप जिस पद पे आप काम करेंगे उसके प्रति समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति आपका हो, और फिर
सहिष्णुता तथा संवेदना। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा आपका। अब देखते हैं हम 4 नंबर, यूनिट नंबर 4। टोटल 8 है, इसमें से हम 3 देख लिए, इसके बाद 4 नंबर देख लेते हैं। भावनात्मक समझ, इसकी अवधारणा पढ़ना है आपको। तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में के योगदान, ठीक है, उनके उपयोग लिखा हुआ है, सॉरी, और प्रयोग। भावनात्मक समझ में उसकी अवधारणा को समझना है आपको, तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। शासन और प्रशासन में किस तरीके से भावनात्मक समझ का उपयोग करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में देखिए 4 नंबर यूनिट में ये दिया हुआ है। यूनिट नंबर 5 देखते हैं। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। तो देखिए, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, भारत के लेवल पे भी पढ़ना है, और फिर विश्व के स्तर पे जो भी मुख्य विचारक हैं उनके भी इथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में, उनके दार्शनिकों के योगदान के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। 6 नंबर यूनिट देखते हैं। लोक प्रशासनों में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र की स्थिति तथा समस्याएं सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत
स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों सुदृढ़ीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे जैसे कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। देखिए 6 नंबर में आपको पढ़ना है यूनिट में, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्यों तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं। लोक सेवक में प्रशासनों में क्या समस्याएं हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में। सरकारी तथा निजी संस्थानों में, सरकारी और निजी दोनों में जो नैतिक चिंताएं हैं वर्तमान में, वो दुविधाएं हैं, उसकी क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि और नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, मतलब नियम कानून और लॉ के बाद अंतरात्मा की आवाज़ क्या हो सकती है, ये पढ़ना है। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दों और कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। यानी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम और विनियमन तथा अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन। तो ये सिलेबस 6 नंबर यूनिट में दिया था, जिससे मैंने नोट करा। अब हम 2 यूनिट और बचा है, उसे भी देख लेते हैं और फिर बुक लिस्ट और रिसोर्स की बात कर लेंगे। ठीक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की क्या है अवधारणा, और फिर शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना का आदान प्रदान, और पारदर्शिता सूचना का अधिकार
नीतिपरक आचार संहिता, इसके बाद है नागरिक घोषणा यानी सिटीजन चार्टर। इसके बाद कार्य संस्कृति है, इसको भी देख लेते हैं। कार्य संस्कृति सेवा, देखिए इसमें है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नीतिपरक, आचार संहिता और नागरिक घोषणा यानी सिटीजन चार्टर। इसके बाद है कार्य संस्कृति सेवा, जो वर्क कल्चर है उसको पढ़ना है, और फिर कार्य की गुणवत्ता क्या है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। और एक लाइन है आपका लोक निधि का उपयोग, जो फंड है पब्लिक फंड का उपयोग, उसमें भ्रष्टाचार की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में देखना है। लास्ट है आपका एक केस स्टडी के सिलेबस 8 नंबर यूनिट्स, इसके बाद हम सिलेबस देख लेंगे। जो 8 नंबर है आपका केस स्टडी का है, ठीक है। देखिए केस स्टडी में इसमें लिखा हुआ है कि जो उपयुक्त विषय जो 7 यूनिट्स है उसी के आधार पे आपको केस स्टडी को भी ड्राफ्ट किया जाएगा प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो केस स्टडी को भी आप देख लीजिएगा। हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक। बुक लिस्ट पहला तो आप, मैं एक बार इसको रख दूं। देखिए बुक लिस्ट में सबसे पहले एक हिंदी माध्यम में की बात करें तो धर्मेंद्र जाकर की बुक है, ये 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। और इसके बाद है लेक्सिकॉन, लेक्सिकन की बुक है। और न्यूज़पेपर से केस स्टडी आप ले सकते हैं। और तीसरा है किसी कोचिंग क्लास का कोचिंग नोट्स देख सकते हैं, किसी का भी आप देख लीजिए जो अच्छा लगे आपको। और एक चीज़ आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और कुछ वेबसाइट्स हैं आप देख सकते हैं, बेटर इंडिया करके आता है, बेटर इंडिया पे बहुत सारे केस स्टडी आपको मिल जाएंगे। और ये तो रहा। इसके बाद एक चीज़ आप और क्या कर सकते हैं, धर्मेंद्र जाकर की बुक्स और लेक्सिकन की बुक ले सकते हैं, न्यूज़पेपर और कोचिंग क्लास की किसी का नोट्स, और जितने भी टर्म्स हैं उस पर आप डिफिनीशन और एग्जांपल्स वेबसाइट पे सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई एक टॉपिक देख लेते हैं, जैसे मान लो कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो आपने पढ़ा तो गूगल पे सर्च किया, उससे संबंधित जितने भी एग्जांपल्स हो तो उसको आपको देख लेना है और आप अपने एग्जांपल्स में अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप सर्च करोगे एथिक्स से संबंधित तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को काफ़ी धैर्य के साथ देखा, धन्यवाद।